घाटी सभ्यता था हमारा, और उस सिंधु घाटी में उसको इंडस कहा जाता था। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उस इंडस से इंडिया बनाया। इसीलिए बाबा साहब ने लिखा कि भारत अर्थात इंडिया, यहाँ पे कोई भी हिंदुस्तान नहीं है। जो कहता है हिंदुस्तान, उसे कुछ ज्ञान नहीं है। ये समझ लीजिए। तो भारत का दूसरी नाम है इंडिया, अर्थात संवैधानिक जो भारत, संवैधानिक शब्द। तो इसको पहले हमें भारत का संविधान, हम कभी भारत के संविधान नहीं कहेंगे, भारतीय संविधान नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान का संविधान नहीं कहेंगे, सिर्फ उसका नाम है भारत का संविधान। उसके लिए अनुच्छेद 393 अलग से लिखा हुआ है। हाँ तो साथियों, आज ये संविधान जन जागृति यात्रा जो चल रही है, तो मैं हमारे जो साथी साहब लोग खड़े हुए हैं, मैं इनसे चर्चा करूंगा कि ये यात्रा कहाँ से चली और कहाँ रुकी, और अब ये कहाँ से आगे बढ़ने वाली है और इसके आगे कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले साहब जी, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रमेश चंद्र भारती है और यहीं पे अपने विद्यालय चलाता हूँ मैं, और समाज सेवी हूँ। अच्छा, तो जो आप विद्यालय चलाते हैं, तो जो आपकी यात्रा चल रही है, आपने इसमें क्या कुछ साथ सहयोग किया? देखिए, मानवता के नाते और जी उसके समाज के नाते तो हमें जो कुछ भी सहयोग करनी चाहिए करा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे और भी कुछ उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद ही है सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो यहाँ पर हमारे यात्रियों को जो शरण दिया, जो हमारे जाबाज वीर सिपाही हैं और जो हमारे देश के लिए जो अपनी जान मान और शान को बरकरार रखने के लिए जो संविधान पर आज समर्पण अपना जीवन कर रहे हैं, इनके लिए हम धन्यवाद देते हुए मैं हमारे जो साहब जी खड़े हुए हैं, मैं साहब जी से भी परिचय करूंगा। तो सबसे पहले सर, अपना परिचय देते हुए आप ये बताएंगे कि आप इस जहाँ पर खड़े हैं ये कौन सी जगह है और इसके बाद में आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर एस के चौधरी, मैं रिटायर्ड सीएम हूँ और ये यात्रा हमारी मुजफ्फरनगर से शुरू हुई है। हम इस समय बुलंदशहर में खड़े हुए हैं। हमारी यात्रा बुलंदशहर से आगे बढ़ रही है। हमारे प्रिंसिपल साहब जिन्होंने मुझे सहयोग किया, रात में रुकने की जगह दी, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। तो ऐसे समाज सेवी हम लोग मिलते रहेंगे, ऐसे लोग जो अपने बहुजन समाज बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ भविष्य में ये हमारा सहयोग, हमारे जितने लोग बहुजन आएंगे, आंदोलनकारी आएंगे, उनका इस शहर में इस तरह से स्वागत होना चाहिए और सबका जो सम्मान करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसका धन्यवाद। तो जी साहब जी, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा। आप आइए आप आइए। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो यहाँ से यात्रा जा रही है वो कहाँ पहुँच रही है? अब यहाँ से यात्रा जो हम लोग निकलेंगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोगों का रात में स्टे होगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मास्टर साहब का जो अपने यहाँ पर शरण दिए और ये हमारा कंधे से कंधा मिला के सहयोग करते रहेंगे। आगे जितने भी जगह हम लोगों के स्टॉपेज होंगे वहाँ पूरी तरह से ये सहयोग करते रहेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो आज यहाँ से यात्रा चल रही है, आप इसकी नाइट कहाँ करेंगे? मेरा नाम बलराम सिंह है। आज हम लोग बुलंदशहर में लाल बुद्धा एकेडमी में रुके, जिसमें हमारे आदरणीय रमेश भारती जी ने हम लोगों को ठहरने के लिए स्थान दिया। इसके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद और हम लोग वाकई में बधाई के पात्र हैं। अब आगे हम लोग आज भूड़ चौकी से होते हुए अलीगढ़ और अलीगढ़ से होते हुए हम लोग हाथरस में स्टे करेंगे और ऐसे निरंतर ज़िले बाई ज़िले ये यात्रा 24 नवंबर तक चलेगी, जो कि 24 नवंबर को लखनऊ में समापन होगा। तो सभी हमारे संविधान प्रेमियों से निवेदन है कि 24 नवंबर को लखनऊ में पहुंच करके इस यात्रा के समापन को सफल बनाने का कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रिंसिपल साहब जी हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो इन्होंने हमारी यात्रा को शरण दिया और बहुत बड़ा जो साथ सहयोग किया, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। और सर जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर इस यात्रा के बारे में? चंद्र शब्दों में अपनी बात खत्म करें। मेरा नाम अवसान सिंह यादव, बहुजन एकता सामाजिक संगठन से, और ये यात्रा निकालने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे संविधान को
घर घर होना चाहिए, हमारे सभी बहुजनों के बीच में होना चाहिए। सभी बहुजनों को इसकी जानकारी होना चाहिए। जो हमारा किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर वर्ग, जो हमारा रेहड़ी वाला है, ठेली वाला है, सभी को संविधान के बारे में, अपने हक अधिकार के बारे में जानना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। जब उसको अपने हक और अधिकार के बारे में मालूम होगा तो अपनी बात को वो समाज के सामने, प्रशासन के सामने, शासन के सामने, सरकार के सामने, सभी के सामने रख सकता है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो कुछ कहा। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अब ये हमारी यहाँ से यात्रा बढ़ रही है और जी सर, यात्रा बढ़ रही है। इसी के साथ में सर, जितना भी हमारा लोग ये देख लेते हैं, हमारा चैनल देखने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस यात्रा का साथ सहयोग करें, तन मन और धन से। और साहब जी कुछ कहना चाहते हैं सर, तो आप क्या कहेंगे, बोलिए सर। चंद शब्दों में, ज़्यादा बात नहीं, तो समय को नहीं, चंद शब्दों में बोलूँगा। ये बहुत अच्छी बात है, आप ये यात्रा निकाल लें। आप हमें पहले पता होती तो बहुत इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती, पैर धरने की जगह नहीं मिलती। भीड़ होती जाएगी सर। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बस आप सबका साथ देने वाला हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे यहाँ यात्रा रुकी और बुलंदशहर से अब हाथरस के लिए ये यात्रा आगे बढ़ रही है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप लोगों से मिल करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, बुलंदशहर से रहने वाला हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं साहब ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी यात्रा यहाँ से निकल रही है, इस यात्रा के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यात्रा आपकी सफल हो, मंगलमय हो और जो आप मकसद है आपका पूरा हो, इसमें हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब से मिल करके बहुत अच्छा लगा। और जो आप लोगों का हमें जो साथ सहयोग मिला, जो भाव मिला, जो प्रेम मिला, मैं सदा आपका ऋणी रहूँगा। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देश दुनिया पर फैलाएं, ताकि हमारे समाज को ये पता चल सके कि हमारे समाज के जो क्रांतिकारी जाबाज वीर सिपाही हैं, ये हमारे समाज में चढ़ बढ़ करके जो हिस्सा ले रहे हैं, इनके लिए हमारा जो बहुजन समाज है वो इनको धन्यवाद दे। इसी के साथ में साथियों, जी साहब, और उस सिंधु घाटी में उसको इंडस कहा जाता था। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उस इंडस से इंडिया बनाया। इसीलिए बाबा साहब ने लिखा कि भारत अर्थात इंडिया, यहाँ पे कोई भी हिंदुस्तान नहीं है। जो कहता है हिंदुस्तान, उसे कुछ ज्ञान नहीं, ये समझ लीजिए। तो भारत का जो ही नाम है इंडिया, अर्थात संवैधानिक जो भारत, संवैधानिक शब्द। तो इसको पहले हमें भारत का संविधान, हम कभी भारत के संविधान नहीं कहेंगे, भारतीय संविधान नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान का संविधान नहीं कहेंगे, सिर्फ उसका नाम है भारत का संविधान। उसके लिए अनुच्छेद 393 अलग से लिखा हुआ है, क्यों उसका नाम ना बिगाड़े। तो जैसे इनका नाम रमेश है, अब गाँव में क्या कहते हैं, रमेशवा, ए रमेशरी, ये नाम बिगाड़ने वाले लोग हैं भारत में। इसलिए उसके लिए अनुच्छेद में एक अलग ही अनुच्छेद में में ही सिर्फ हिंदुस्तान आता है। डॉक्यूमेंटली जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो हमें कभी हिंदुस्तान कहना ही नहीं है, इंडिया या भारत की किसी को कहना ही नहीं है। सर मुझे जब हम जिक्र नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान आएगा कहाँ से? वो तो आर्यों ने जो 1600 पहले आए थे, उन्होंने ये सब दे दिया। लेकिन हमें तो नहीं कहना है, हमें नहीं कहना, हमें तो भारत या इंडिया ही कहना है। तब जाके हमारे अंदर बदलाव आएगा और हमारे लोग जुड़ेंगे। जातियों का जाल जो 500 से
600 से 500 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया ब्राह्मणी तंत्र द्वारा, वो अब बाबा साहब ने खत्म कर दिया। उसमें सिर्फ वर्ग डाल दिया है। 340, 341, 342 आर्टिकल पढ़िए, सिर्फ वर्ग है। और वर्ग में भी 340 एक है। बैकवर्ड क्लास में कौन कौन लोग आते हैं? SC, SC, OBC, माइनॉरिटी सभी आते हैं बैकवर्ड। इसको कहता है बैकवर्ड क्लास। आर्टिकल 302 प्रसाद पटेल है और मेरा बर्थ प्लेस जन्म स्थान जो है जिला सिवान बिहार है और निवास स्थान मुजफ्फरनगर जिला है। बहुत सही। मैं 40 साल से वहाँ रहता हूँ, मेरा मकान से काम कारोबार वहाँ है। जी सर। अब मैं संविधान की बात करूँगा। जी हाँ। भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया यह राज्यों का संघ होगा। भारत का हमने अर्थ बताया। भा मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए और रत मतलब चलते रहना। जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो देश बराबर चल रहा है वही भारत है। इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा दिया गया क्योंकि हमारा सबसे पहली सभ्यता जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, इंडस नदी के किनारे। जी जी ठीक। अब उससे हमें इंडिया मिला। तो हमारे भारत का नाम सिर्फ भारत है और इंडिया है, दो ही है। कोई विश्व में हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान हमारे भारत का, जम्बूद्वीप हमारे भारत का नाम नहीं है, आर्यावर्त हमारे भारत का नाम नहीं है। हमारे भारत का नाम है भारत और इंडिया। दो ही शब्द से बुला सकते हैं। इसके आगे चले तो भारत का संविधान किसी भी घर को चलाने के लिए एक कानून नियम बनता है और वो जो कानून का सिस्टम बनता है तो उस घर का कानून कहलाता है। इसी तरह से हमारे देश का नाम भारत तो पता चल गया, लेकिन भारत को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए, एक कानून चाहिए, एक नियम चाहिए कि किस हिसाब से हम चलेंगे। उसके लिए भारत के नाम से एक संविधान बनाया गया और संविधान जो है 1946 में इसकी नींव रख दी गई थी संविधान लिखने की। लेकिन वो बनते बनते जाकर दो साल 11 महीना 18 दिन इतना दिन लगा था हमारा संविधान बना। उसका नाम क्या दिया गया? भारत का संविधान के आर्टिकल 393 के अनुसार उसका नाम न मिले इसलिए एक अनुच्छेद अलग से लिखा गया और उसमें कहा गया कि भारत का संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। तो उसको भारत का संविधान ही रखा गया। भारत के संविधान नहीं कहा जाएगा, भारतीय संविधान नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान का संविधान नहीं कह सकते। उसका संवैधानिक नाम जो है भारत का संविधान है। इसके बाद आता है कि आर्टिकल 140 है। 140 कहता है कि भारत में सर्वोपरि कौन है। भारत में सर्वोपरि कौन है मतलब कि किसके अंदर बात करता है? संविधान, संसद और राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। बहुत लोगों की बात हमने सुनी है, लोग कहते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा न्यायालय है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। भारत का सर्वोपरि जो है वो है संविधान और संविधान के नीचे आता है संसद और संसद के नीचे आता है उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय। क्यों? क्योंकि संविधान के 123 अनुच्छेद के अनुसार संसद को पावर है कि वो कानून बना सकती है। किसी भी अनुच्छेद पर वो कानून बना सकती है और जब कानून बनाती है तो उस कानून को बनाकर और वो सुप्रीम कोर्ट को देती है कि आपको इस कानून के अनुसार अपने न्याय के जो भी फैसले देने हैं, न्याय करने हैं, इस कानून के हिसाब से देने हैं। तो उस कानून के हिसाब से वो अपना फैसला देता है। तो किसके आधार पर बना? संविधान में जो लिखा हुआ है आर्टिकल, उस आर्टिकल के आधार पर संसद को पावर है 123 अनुच्छेद के अनुसार कि आप कानून बनाएं। कानून बनाने के बाद आप संसद को सुप्रीम कोर्ट को देंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको जाएगा। तो टॉप पर आया हमारा भारत का संविधान, दूसरे नंबर पर संसद और तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारा कानून का पालन करवाता है।
अब रह गई बात की जो ये संविधान है, तो संविधान को